हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जैसलमेर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। असम में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, अवैध प्रवासियों को नागरिकता न मिले इसलिए उठाया गया ये फैसला। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम कैबिनेट ने अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता से रोकने के लिए फैसला किया है। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य के 18 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है उन्हें आवेदन के लिए सिर्फ 1 महीने का समय दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय जनजाति के लोगों का 1 साल तक आधार कार्ड बन पाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आधार कार्ड पर रोक से नागरिकों की सही पहचान सुनिश्चित होगी। यह कदम पिछले 1 साल में बांग्लादेश से अवैध प्रवास की चिंताओं को दूर करने के लिए लिया गया है। पंजाब में 10 लाख राशन कार्डों पर ऐतराज, साधन संपन्न होते हुए ले रहे फ्री अनाज, केंद्र के 30 सितंबर तक हटाने के आदेश। पंजाब से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पता चला है कि प्रदेश में 10 लाख ऐसे राशन कार्ड धारक हैं जो कि आर्थिक रूप से संपन्न होते हुए भी मुफ्त अनाज योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए 30 सितंबर तक इन नामों को हटाने तक की समय सीमा मांगी है। बता दें कि इन लाभार्थियों में से अधिकतर के पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, 4 पहिया वाहन है और कई तो आयकर भी भरते हैं। पंजाब में कुल 41.50 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जबकि डिपो की संख्या 19,807 है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने पूरे देश में राशन कार्ड धारकों का रिकॉर्ड 5 अलग अलग विभागों से मिलान किया था। इनमें आयकर विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय शामिल है। इस दौरान पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो कि तय शर्तों को पूरा नहीं करते। इनमें से 10 लाख पंजाब से जुड़े हुए हैं। जीएसटी के 5% और 18% स्लैब को जीओएम की मंजूरी, 12% और 28% वाले स्लैब खत्म होंगे। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती होंगी। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दी है। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। वहीं आपको बता दें यहाँ अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। जीओएम की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए हैं और कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताई है। इसे जीएसटी काउंसिलिंग के पास भेजा गया है जो कि इस पर फैसला लेगी। हमले के बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी, 20+ हथियारबंद सीआरपीएफ के जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। बीते दिन जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा प्रदान की है। सीएम सिक्योरिटी में 22 से 25 हथियारबंद जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। वहीं गुप्ता और उनके आधिकारिक आवास की सुरक्षा अर्धसैनिक बल का वीआईपी सिक्योरिटी ग्रुप करेगा। यह ग्रुप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी की सुरक्षा में भी तैनात है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह करीब 8:15 बजे जन सुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला किया था। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजी है, जिसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे की प्लानिंग को मंजूरी दी। 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया। कुल 1,30,000 सैनिक तैनात करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है और इसके लिए होने वाले करीब 60,000 एक्स्ट्रा सैनिक यानी रिजर्व फोर्सेस को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दिया गया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1,30,000 सैनिक को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया है। सैनिकों की ड्यूटी ज्वाइन करने से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाएगा।
भारत चीन लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार करेंगे। नेपाल ने सीमा विवाद को लेकर विरोध जताया। भारत बोला यहां से 1954 से ट्रेड हो रहा है। बता दें कि भारत और चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से फिर व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई। यह फैसला 18-19 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा के दौरान हुआ है। बातचीत में लिपुलेख के साथ शिपली ला और नाथुल ला दर्रों से भी कारोबार बहाल करने का फैसला किया गया है। नेपाल ने इस समझौते पर आपत्ति जताई। उसने कहना है कि लिम्पियाधुरा लिपुलेख काला पानी उसके क्षेत्र का हिस्सा है और उसने भारत और चीन से इस इलाके में कोई एक्टिविटी न करने की अपील की है। निकी हेली बोली भारत से रिश्ते बिगाड़ना बड़ी गलती, ट्रंप को चेताया। कहा भरोसा टूटा तो 25 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली ने भारत से संबंधों को लेकर ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है। न्यूज़वीक मैगजीन में लिखे गए अपने आर्टिकल में निक्की ने कहा कि अगर भारत के साथ 25 साल में बना हुआ भरोसा टूटता है तो यह एक रणनीतिक गलती होगी। निक्की ने यह आर्टिकल ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और उसके दोनों देशों के संबंधों पर असर के बारे में लिखा गया है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को सलाह दी है कि वह भारत को एक और लोकतांत्रिक साझेदार समझे। पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को 8 मामलों में जमानत, इसमें मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले का भी केस, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई 2023 के दंगों से जुड़े हुए 8 मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई को रावलपिंडी में सेना के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ और लाहौर में सैन्य अधिकारियों के घर पर हमला किया था। इमरान खान की जमानत का फैसला मुख्य न्यायाधीश आहिया अफरीदी की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सुनाया। इमरान फिलहाल रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद भी इमरान खान जेल से रिहा नहीं होंगे क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे 50 अरब पाकिस्तानी रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल जेल की सजा काट रहे हैं। रैपिडो ने गलत विज्ञापन चलाया, 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। दावा था 5 मिनट में ऑटो या फिर 50 रुपए कैशबैक, यूजर्स को रिफंड भी देना होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने बाइक टैक्सी सर्विस देने वाली राइड हेलिंग कंपनी रैपिडो को गलत और भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कंपनी को ग्राहकों को पैसे रिफंड करने और विज्ञापन को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया है। रैपिडो ने अभी तक इस जुर्माने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में दावा किया था कि उनकी सर्विस 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए कैशबैक देगी। इसके अलावा कुछ और गारंटीड सर्विसेज देने का भी वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। पिछले 2 साल में करीब 1800 यूजर्स ने शिकायत की कि रैपिडो ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। रैपिडो ने इस तरह के विज्ञापन 548 दिन तक देश भर में 120 शहरों में अलग अलग भाषाओं में चलाए। भारत में खुलने जा रहा है एप्पल का तीसरा स्टोर। 2 सितंबर को बेंगलुरु में ओपन होगा एप्पल हेबल। पिछले 2 स्टोर मुंबई, दिल्ली में खुले थे। टेक कंपनी एप्पल बेंगलुरु में अपना रिटेल स्टोर खोलने जा रही है। इस स्टोर का नाम एप्पल हेबल है, जिसकी ओपनिंग 2 सितंबर 2025 को होगी। देश में एप्पल का ये तीसरा स्टोर है। एप्पल हेबल स्टोर का लुक और डिजाइन भारत की संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बता दें कि 18 अप्रैल 2023 को मुंबई में एप्पल BKC स्टोर की ओपनिंग CEO टिम कुक ने की थी। 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में एप्पल साकेत स्टोर की ओपनिंग भी टिम कुक ने ही की थी। 2 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया में तीसरी स्टोर खुलेगा। हिसार एयरपोर्ट के पास बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। सरकार का NICTIT के साथ एग्रीमेंट। 4,680 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। 1,25,000 युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। खबर है कि हरियाणा सरकार ने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहल के तहत हिसार में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर डेवलप होगा। इसके लिए सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। हिसार में 2,988 एकड़ एरिया में बन रहे यह क्लस्टर हाल ही में जनता को समर्पित किए गए महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। 4,680 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 32,417 करोड़ रुपए की निवेश होगा। हिमाचल निर्माता यशवंत परमार को भारत रत्न देने की मांग। विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। कर्मचारियों के DA को लेकर सदन में हंगामा। विपक्ष का वॉकआउट।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। नाहर के विधायक अजय सोलंकी ने गैर सरकारी संकल्प के तहत डॉक्टर परमार के देश व प्रदेश के लिए योगदान को देखते हुए भारत रत्न देने की मांग की गई है। अजय सोलंकी के बाद मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री सुखराम चौधरी ने भी सदन में बात रखते हुए डॉक्टर परमार को भारत रत्न देने की पैरवी की। राहुल गांधी बोले, देश को मध्यकाल में धकेला जा रहा, तब राजा का मूड ही कानून था। वे नापसंद लोगों को गिरफ्तार करवा देते थे। खबर है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के गंभीर केस में गिरफ्तारी पर पद से हटाने से जुड़े हुए 3 बिलों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश को मध्यकालीन युग में धकेला जा रहा है, तब राजा किसी को भी गिरफ्तार करवा देते थे जो उन्हें पसंद नहीं होता था। बता दें कि राहुल संविधान सदन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि की अब कोई अवधारणा ही नहीं बची है। उन्हें आपका चेहरा पसंद नहीं है तो ईडी से केस करा दिया और 30 दिन में लोकतांत्रिक तरीके से चुना व्यक्ति खत्म। मानसून सत्र, ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में भी पास। लोकसभा में 120 घंटे की जगह पर 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। 12 बिल पास हुए। बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन था और सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। बता दें आपको कि यहां दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ। 1 महीने लंबे सत्र के दौरान लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 15 विधेयक पास किए, लेकिन बार बार व्यवधान, स्थगन और बॉयकॉट जारी रहा। आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। इसके साथ ही लोकसभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में अमित शाह ने 3 बिल जेपीसी में भेजे जाने के लिए रखे। अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल चर्चा के लिए रखा। हालांकि विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। बाद में इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। उपराष्ट्रपति चुनाव, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन किया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और सोनिया राहुल समेत कई नेता मौजूद रहे। 9 सितंबर को होगा चुनाव। विपक्षी गठबंधन इंडिया के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन भरा और रेड्डी ने 4 सीट में नामांकन दाखिल किया। खरगे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी, एसपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेता मौजूद रहे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और फिर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। शुभांशु शुक्ला बोले, स्पेस मिशन में डर लगता है, लेकिन आपके पीछे भरोसेमंद टीम जिसे आप जिंदगी सौंप देते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने कहा कि एक्सियोम मिशन के तहत हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस में 2 हफ्ते रहे। मैं मिशन पायलट था, मैं कमांडर था और सिस्टम को कमांड कर रहा था। आईएसएस में 2 हफ्ते के दौरान हमने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ तस्वीरें ली, इसके लिए हमने कई ट्रेनिंग ली। यह एक अलग ही अनुभव था। दिल्ली में मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शुभांशु ने कहा कि अगर हम कहें कि डर कभी नहीं लगता तो ये गलत होगा। डर सबको लगता है, लेकिन हमारे पीछे एक भरोसेमंद टीम होती है जिसे हम अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। मोदी बोले, राहुल कांग्रेस के युवा नेताओं से घबराते हैं। एनडीए की बैठक में कहा, परिवारवाद और असुरक्षा की वजह से इन्हें बोलने नहीं दिया जाता। संसद के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पीएम मोदी ने एनडीए गठबंधन के नेताओं के साथ चाय पर बैठक की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष खास करके कांग्रेस में कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा के कारण इन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल गांधी असुरक्षित और घबराए हुए महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, अलग रहना है तो शादी न करें। पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, बच्चों की क्या गलती कि उनका घर टूट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा जोड़े में पति पत्नी का अलग रहना नामुमकिन है। दोनों में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे अपने पार्टनर से अलग रहना चाहते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि अगर कोई अलग रहना चाहता है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। बेंच ने कहा कि शादी का क्या मतलब है? 2 आत्माओं, 2 लोगों का
एक साथ आना, आप कैसे अलग रह सकते हैं? पति पत्नी में कुछ न कुछ झगड़ा होते रहता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जोड़े के मामले की सुनवाई कर रहा था जिनके 2 छोटे बच्चे हैं और वे अलग रह रहे हैं। केंद्र बोला, राज्यों को बातचीत करके विवाद निपटाने चाहिए। दशकों से यही प्रथा। अदालत हर समस्या का समाधान नहीं। राज्यपाल बिल पेंडिंग केस मामले में हुई सुनवाई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर राज्यपाल विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेते हैं तो राज्यों को कोर्ट की बजाय बातचीत से हल कर निकालना चाहिए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान अदालतें नहीं हो सकती। लोकतंत्र में संवाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और हमारे यहाँ दशकों से यही प्रथा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि इस देश की हर समस्या का समाधान अदालतें नहीं हो सकती। देश में कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिनका समाधान व्यवस्था के भीतर ही मिल जाता है। आज का सुविचार, जिंदगी में कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीने से मिलती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।